तो सभी को मेरा नमस्कार। तो सबसे पहले तो माफ़ी चाहते हैं कि इतना दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, ठीक है? तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए, आपका जो एक वैकेंसी आ रहा है अभी बिहार सरकार की तरफ से, बिहार तकनीकी शिक्षा आयोग की तरफ से, ठीक है? जिसका कि दिनांक आया है 3/7/2023 को। एक्चुअल में ये जो वैकेंसी है ना, ये ओल्ड वैकेंसी है। ड्यू टू सम टेक्निकल इशू बिहार सरकार का जो वेबसाइट है वो रन नहीं कर पा रहा था। तो उस समय बिहार सरकार ने क्या किया, ये वैकेंसी था तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। फिर अभी उनका वेबसाइट प्रॉपर रन कर रहा है, तो इस वैकेंसी को बिहार सरकार ने फिर से लाया, ठीक है? तो इसका जो अभी आप यहाँ पढ़ सकते हैं, जो विज्ञापन आया है वो आप यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है? विज्ञापन संख्या 7/2023, ठीक है, से 36/2023 के अंतर्गत रिक्त पदों पर ITI योग्यताधारी अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु आयोग के वेबसाइट पर दिनांक 18/5/2023 को प्रकाशित विज्ञापनों में ऑनलाइन आवेदन करने हेतु दिनांक 23/5/2023 से 22/6/2023 तक निर्धारित करते हुए प्रकाशित किया गया, ठीक है? कहने का मतलब कि एक विज्ञापन संख्या 7/2023 से 36/2023 का एक विज्ञापन संख्या आया था, जो कि आया था 18/5/2023 को, जिसके अंतर्गत था कि ITI योग्यताधारी जो अभ्यर्थी है उनका एक वैकेंसी आया था, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब था, तो 23 मई से लेके 22 जून तक, ठीक है? आगे देखते हैं। आयोग के पत्रांक 14/35 दिनांक 22/5/2023 द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने हेतु तैयार सॉफ्टवेयर की तकनीकी त्रुटि, ठीक है, टेक्निकल इशू होने के कारण दिनांक 23/5/2023 से ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं किए जाने की सूचना प्रकाशित की गई थी, ठीक है? तो इसका सूचना मिल गया था कि अभी फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाएगा ड्यू टू सम टेक्निकल इशू, ओके। तो उसके बाद देखिए, सॉफ्टवेयर में आवश्यक तकनीकी सुधार कर लिया गया है। उसमें जो था टेक्निकल इशू, उसको सुधार कर दिया गया। तदनुसार ऑनलाइन आवेदन करने हेतु दिनांक 4 जुलाई, ठीक है, दिनांक 4 जुलाई से लेके 3 अगस्त तक तिथि निर्धारित कर पुनः संशोधित विज्ञापन संख्या 7/2023 से लेके 36/2023 प्रकाशित किया जाता है। यानी आपका जो ये पुराना वैकेंसी था इसको रद्द कर दिया गया था ड्यू टू टेक्निकल इशू। अब इस वैकेंसी को फिर से लाया गया है, जिसका आपका फॉर्म भरने का जो डेट है वो कल से शुरू हो गया, यानी 4 जुलाई से शुरू हो गया, जो कि ख़त्म कब होगा, तो 3 अगस्त को, ठीक है? ये देख सकते हैं आप, ये बिहार सरकार का ऑफिशियल आपका ये नोटिस है। हम इस नोटिस को हमने अपनी सूचना में लगा दिया ताकि हमको इजी हो, हमको सहूलियत मिले। यहाँ बिहार सरकार तकनीकी सेवा आयोग पटना में आप देख सकते हैं, ओरिजिनल सिग्नेचर भी है और ऊपर जो है पत्रांक संख्या भी है, ठीक है, लेटर नंबर भी है और दिनांक भी है, ठीक है? तो देखिए, इस वैकेंसी के अंदर क्या क्या था कि बिहार ITI इंस्ट्रक्टर का फॉर्म था। किसका फॉर्म था? तो बिहार ITI इंस्ट्रक्टर का फॉर्म था, ओके। और इस इंस्ट्रक्टर के फॉर्म में टोटल जो पोस्ट है 910 पोस्ट है, बहुत बड़ा संख्या है, 910 पोस्ट, ठीक है? तो इसका जो फॉर्म आप भरोगे, कहाँ पे जाके भरोगे? btsc.bih.nic.in में जाके आपको फॉर्म भरना है। हम आपको लिंक नीचे भी प्रोवाइड कर देंगे। और इसका अंतिम डेट कब से है, तो वो 3 अगस्त 2023 को है, ठीक है? और फॉर्म भरने का जो आपका मोड होगा वो ऑनलाइन मोड होगा, ठीक है? टोटल यहाँ 910 पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट है, ठीक है? जैसे आप इसमें देख सकते हैं, फिल्टर का 105 सबसे बड़ा पोस्ट है, आपका इलेक्ट्रीशियन का 153 बड़ा पोस्ट है, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स का है 130 पोस्ट। इस टाइप से आपको कर करके आपको टोटल 910 पोस्ट दिया गया है, ठीक है? तो इसका अब आप देखते हैं कि आपको इसमें क्वालिफिकेशन डिटेल क्या चाहिए, ठीक है? तो कोई भी स्टूडेंट जो कि ITI पास है, ठीक है, ITI पास है, प्लस 1 ईयर CITS, ठीक है, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, जो कि गवर्नमेंट का भी रहता है, प्राइवेट से भी चलता है, उसके अंदर 1 साल का ट्रेनिंग किए हैं, प्लस उनको 3 साल का एक्सपीरियंस है एज अ ट्रेनर, ठीक है? तो वो आप फॉर्म भर पाएंगे। तो अलग अलग फॉर्म के लिए अलग अलग ITI ट्रेड मांगा गया, अलग अलग फॉर्म के लिए अलग अलग ITI ट्रेड मांगा गया है। जैसे आपका इलेक्ट्रीशियन फॉर्म था, ठीक है, तो उसके लिए आपको ITI किस में मांगेगा? इलेक्ट्रिकल में, ठीक है?
तो इस टाइप से अलग अलग आपको मांगा गया। और सब में 1 साल का जो आपका CITS का स्कीम है, ट्रेनिंग स्कीम, ये पूरा होना चाहिए। और 3 साल का जो आपका एक्सपीरियंस है एज ए ट्रेनर, वो पूरा होना रहना चाहिए, ठीक है। तो इसका मिनिमम जो एज है वो एज है 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज 37 ईयर, ठीक है। और हैज़ पर रिलैक्सन आपको अलग अलग कास्ट पे अलग अलग रिलैक्स मिला है, ठीक है। जैसे OBC में रहता है 5 ईयर्स का, SC ST में 8 ईयर्स का, इस टाइप से आपका रिलैक्सन मिलता है, ठीक है। तो हम डिटेल नोटिफिकेशन आपको नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। तो इसका आपका जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो कैसे होगा, राइटन एग्ज़ाम के थ्रू, ठीक है। आपका यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, राइटन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। यहाँ देखिए आप फ़ी कितना लग रहा है आपको। जनरल OBC EWS के लिए 600 है, SC ST के लिए 150 रुपया है, ठीक है। और ये सिर्फ फ़ी किस में पे होगा, तो ऑनलाइन मोड में, ठीक है। ऑनलाइन मोड में आप किसके किसके थ्रू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू, मतलब UPI, रुपये, ये सब के का आप कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन कब है, 3/8/2023। और लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन फ़ी भी 3/8/2023 5 बजे तक है। कितना बजे तक, 5 बजे तक है, ठीक है। इसका जो आपका सैलरी है वो लेवल 6 पे, लेवल 6 के तहत ग्रोस पे जो आपका रहेगा 4200 का रहेगा, ठीक है। यानी आप ये समझ के रखो कि आपका स्टार्टिंग सैलरी 40,000 से शुरू होगा, ठीक है। यहाँ पे स्केल दे रखा है 9,300 से लेके 34,800 तक, ठीक है। यानी आपका जो सैलरी स्टार्टिंग रहेगा वो 40K प्लस से ही रहेगा, ठीक है। और इसको कैसे कैसे अप्लाई करना है उसका एक फॉर्म आपको आ जाएगा, ठीक है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए तो आप नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, सबसे पहले अपडेट पाने के लिए ज्वाइन हो जाना। आज के लिए इतना ही, आपको तुरंत अभी एक नए वैकेंसी की अपडेट मिल रही है, ठीक है। तो थैंक यू।